Okay, let's start with the second video of Java, and today we are going to talk about constructor. Now, what is a constructor? We'll get to know in details. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? जावा में हमने कहा था कि जावा कहता है कि अपना खुद का डेटा टाइप बनाओ या बने हुए डेटा टाइप को इस्तेमाल करो। जो बने हुए हैं डेटा टाइप या जो तुम बना रहे हो उसे क्या कहते हैं? क्लास के थ्रू हम डेटा टाइप बनाते हैं और फिर उनके जब वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, राइट? तो लाइक सपोज कि तुम्हारा एक क्लास है जहाँ तुम्हारे पास इंटीजर ए एंड फ्लोट बी, ये दो वेरिएबल्स हैं और कुछ मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स हैं, ठीक है? तो अब क्लास के थ्रू तो तुमने ये डिज़ाइन बना लिया और अब जब तुम्हें उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो कैसे बनाते हो? सपोज ये माई क्लास है, क्लास का नाम, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? माई क्लास ऑब्जेक्ट, कोई भी नाम, फिर कहते हैं हम लोग न्यू और फिर हम कहते हैं माई क्लास और फिर एक ब्रैकेट देते हैं और सेमीकोलन, तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है फिजिकल रैम में जो रहता है, राइट? तो क्या अगर ये बहुत अच्छा होगा अगर ना हो ना, नॉट ओनली कैन वी क्रिएट आवर ओन डेटा टाइप वेरिएबल लाइक ऑब्जेक्ट, वी कैन ऑल्सो पुट सम वैल्यूज इन द मेंबर्स। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा जब भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेरे क्लास के डिज़ाइन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी वो कोई वैल्यू से मैं सेट करना चाहता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट बनते ही वैल्यू सेट हो जाए। अगर मैं ऐसा चाहूँ कि लाइक मैं माई क्लास बोल रहा हूँ, यहाँ ब्रैकेट ये जो है एम्प्टी ना छोड़ के मैं यहाँ 5,2.5 लिखता हूँ, और क्या ऐसा हो सकता है कि 5 ए में सेट हो जाए और 2.5 बी में सेट हो जाए? क्या ऐसा कोई फैसिलिटी है मेरे पास? बिल्कुल है। तो वो फैसिलिटी कौन दे सकता है? स्पेशल एक मेथड जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे, ठीक? तो अगर जीस्ट में मैं बताऊं तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग नॉट ओनली अपना खुद का डेटा टाइप बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर के जो मेंबर्स हैं उनको भी मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूं कि जब भी ऑब्जेक्ट बने तो ये डेटा उसके अंदर सेट हो जाए। तो इसी तरह से हम कंस्ट्रक्टर के कोडिंग को समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया हुआ है, मैं शुरू से बताता हूँ। डिज़ाइन, मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें मैंने अपना क्लास का नाम एरिया रखा हुआ है। देखो मैंने कन्वेंशन फॉलो किया, ए को कैपिटल रखा हुआ है। वहाँ जो मेंबर्स हैं वो क्या क्या है? एक है एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेथ। मैंने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, ठीक है? अच्छा, देखो यहाँ एक मेथड है, मेथड फंक्शन जो तुम बोलते हो, तो इस फंक्शन का नाम भी क्लास के नाम के सेम है। जैसा क्लास का नाम है वैसा सेम टू सेम फंक्शन या मेथड का भी नाम है। अगर ऐसा हो तो उसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं, उसे कंस्ट्रक्टर मेथड कहते हैं। और देखो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, दैट इज़ जब ये मेथड बुलाया जाएगा तो आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं। तुमने क्या डिसाइड किया? तुमने डिसाइड किया अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करे तो मैं क्या करूँगा? मैं लेंथ एंड ब्रेथ का जो इनिशियल वैल्यू है 5 और 5 रख दूंगा। ये तुमने डिसाइड किया, तुम ऐसा कोडिंग करना चाहते हो, ठीक है? अच्छा, दूसरा एक मेथड देखो, इसका नाम भी एरिया है, क्लास का नाम भी एरिया, इस फंक्शन का नाम भी एरिया, इसका भी एरिया। क्या एक ही नाम का दो मेथड्स हो सकते हैं? हाँ। यहाँ पे देखो, यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है। सो एक नाम का दो मेथड हो सकता है लेकिन उनमें आर्ग्यूमेंट्स में फ़र्क होने चाहिए। तो यहाँ देखो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है पर यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है, और मैंने एक्शन क्या लिया कि जो भी तुम भेजोगे एक इंटीजर, मैं वो लेंथ में भी और ब्रेथ में दोनों में कॉपी कर दूंगा। फिर से मैंने एरिया मेथड, तुम चाहो कितने कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो एक प्रोग्राम में, तुम्हारी जितनी मर्जी, लेकिन तुम्हें वो आर्ग्यूमेंट्स को बदलना होगा। जैसे यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहाँ सिंगल एक इंटीजर है, यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं, इस तरह से। तो लेंथ एंड ब्रेथ जो हम इस बार हम दो इंटीजर्स भेजेंगे, एक एक्स में एक वाई में, और एक्स वाला जो है लेंथ में कॉपी हो जाएगा, वाई वाला
ब्रेथ में कॉपी हो जाएगा। और एक मैंने नॉर्मल फंक्शन लिखा है या मेथड बोलूँगा। लेकिन तुम एक चीज़ और नोटिस करो, कंस्ट्रक्टर कैसे पता चलता है ये कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इनका नाम और क्लास का नाम सेम है। तो कंस्ट्रक्टर मेथड्स को हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन, और यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं लिख सकते तुम, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा अपना ही क्लास का इंस्टेंस वापस, मतलब अपना ही क्लास का स्ट्रक्चर वापस करता है, और कोई भी दूसरा ऑप्शन वो नहीं कर पाता, कुछ भी और रिटर्न नहीं कर पाता। तुम यहाँ वॉइड भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 3 कंस्ट्रक्टर मेथड्स हैं, एक ही नाम के हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जावा स्मार्ट इनफ है, वो जान जाता है किसे कब कॉल करना है। और ये एक नॉर्मल फंक्शन लिखा है कैलकुलेशन वॉइड, दैट इज़ कुछ रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ आर्ग्यूमेंट भी नहीं चाहिए। यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है एरिया, और कर क्या रहे हैं हम, लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल रहे हैं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने उस एरिया को प्रिंट कर दिया, ये वाला, राइट। सो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये भी एक क्या चीज़ है, ये सिस्टम एस कैपिटल, तो ये क्लास है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है, और ये एक मेथड है, ठीक है। तो हर चीज़, मैंने कहा था जावा में हर चीज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बनता है। अच्छा, मैंने दूसरा क्लास बनाया, एक क्लास हमने एरिया वाला डिज़ाइन पूरा कर लिया, अब इसके ऑब्जेक्ट्स मैं मेन में करूँगा, तो मेन के लिए भी एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो सपोज़ वो है माई क्लास, ये ऊपर वाला कोडिंग जो है वो एक हमने बना लिया, अपना स्ट्रक्चर, अपना डिज़ाइन बना लिया, और दूसरा वाला क्लास जिसमें हमारा मेन है। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो किस नाम से सेव करना है, माई क्लास, ठीक है ना। तो जितने भी क्लास, बहुत सारे क्लास एक प्रोग्राम में हो सकते हैं, लेकिन जिस क्लास के अंदर मेन होगा उसी नाम से तुम्हें प्रोग्राम सेव करना होगा, और तुम्हारे प्रोग्राम को रन करने के लिए तुम्हें मेन फंक्शन या मेन मेथड बिल्कुल चाहिए। तो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मैंने बताया लास्ट वीडियो में, मैंने स्टार्ट कर लिया। अब देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाए A1 A2 A3, सो A1 एक ऑब्जेक्ट बनेगा, A2 दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, और A3 तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और जब A1 को तुमने बोला बनाने के लिए, तब देखो यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैंने कहा जावा इज स्मार्ट इनफ, वो जानता है इन 3 मेथड्स में से किसे बुलाया जाएगा, वो जानता है जब कोई भी आर्ग्यूमेंट पास ना करूं तो ये वाला मेथड बुलाया जाएगा, और इस मेथड का एक्शन क्या होगा, लेंथ इक्वल टू 5 एंड ब्रेथ इक्वल टू 5 सेट कर देगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये तुम्हारी मर्जी, तुम जो सेट करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने 5 सेट किया है। दूसरी बार ऑब्जेक्ट बनाया, देखो वही स्टाइल, लेकिन इस बार आर्ग्यूमेंट में मैंने एक इंटीजर भेजा है, और तब उसे पता चल गया जब सिंगल आर्ग्यूमेंट भेजा जाता है तो किस मेथड को बुलाना है ना। तो यहाँ पे लेंथ उसने हमने भेजा है 12, तो लेंथ भी 12, ब्रेथ भी 12 हो जाएगा। और फिर हमने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इस बार हमने 2 इंटीजर्स भेजे हैं, तो ये वाला कॉल हो जाएगा। तो लेंथ इक्वल टू, इस बार हमने लेंथ 10 भेजा है एंड ब्रेथ इक्वल टू 12 भेजा है, तो तीसरा वाला कॉल हो जाएगा। अब मैंने एक एक करके A1 डॉट कैलकुलेशन, देखो ये जो ऑब्जेक्ट्स जो कंस्ट्रक्टर मेथड्स हैं उनको तुम्हें बुलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। वो ऑटोमेटिक कॉल हो गए, कब कॉल हो गए, ऑब्जेक्ट बनते ही वो कॉल हो गए। और वो मैंने कहा वो स्मार्ट इनफ है, आर्ग्यूमेंट देख के वो पता कर लेता है किसको बुलाना है, ठीक है। लेकिन बाकी फंक्शंस को तुम्हें बुलाना पड़ेगा किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो A1 डॉट कैलकुलेशन, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कॉल होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, उसका लेंथ एंड ब्रेथ कितना है, 5 एंड 5, तो 5 इंटू 5 25 शो होगा। दूसरी बार A2 डॉट कैलकुलेशन, इस बार इस ऑब्जेक्ट के पास, इस मेथड को, इस बार लेंथ 12 ब्रेथ 12, 12 इंटू 12 होके। एंड तीसरी बार A3 डॉट कैलकुलेशन, ये इस बार 10 इंटू 12 करके वो करेगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना खुद का डेटा भी होता है, खुद का मेथड्स भी होते हैं। हम लोग एक बार डिज़ाइन करते हैं, मल्टीपल टाइम ऑब्जेक्ट बना के उसको बुला सकते हैं, राइट। ये एक कंस्ट्रक्टर का बात है। अब सोचो कि कंस्ट्रक्टर मेथड नहीं है तो क्या, सोचो कि मेरे पास कंस्ट्रक्टर मेथड नहीं बनाया, मैंने कंस्ट्रक्टर मेथड नहीं बनाया, और मैंने क्या किया, एक दूसरा फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन बनाया गेट डेटा। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे एक्स एंड वाई वैल्यू दो, उसी को मैं लेंथ एंड ब्रेथ में, तो फिर क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, सपोज एरिया A1 इक्वल टू न्यू एरिया बना लिया, और उसके बाद A1 डॉट गेट डेटा, और फिर वहाँ पे हम 10 एंड 12 भेजेंगे, और फिर A1 डॉट कैलकुलेशन, ये सेम काम ही तो करेगा ना जैसे इसने किया है।
वैसे ही ये भी कर सकता है ना। गेट डेटा फंक्शन पहले बुलाया जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू सेट हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन। तो फिर कंस्ट्रक्टर की क्या ज़रूरत जब ये भी काम हो सकता है। अच्छा, हम लोग ह्यूमन हैं, हम एरर कर ही सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भूल गए गेट डेटा मेथड को बुलाना, और पहले ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने कैलकुलेशन पहले बुला लिया, मैं भूल गया मुझे गेट डेटा बुलाना था, तो फिर क्या होगा, एरर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर ये मेथड ना हो के कंस्ट्रक्टर होता तो तुम्हें भूलने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन या मेथड ऑटोमेटिक बुलाया जाता है एज सुन एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो कंस्ट्रक्टर में ये कोड लिखने से मुझे फ़ायदा क्या मिल रहा है, फ़ायदा ये मिल रहा है कि मैं ये कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिक कॉल होगा, और वो कॉल होगा जब ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर में हम डेटा को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक, अब तुम बोलोगे कि हम जो डेटा दे रहे हैं 10 एंड 12 ये तो फिक्स हो जा रहा है, क्या हम इसे यूज़र से लेके फिर नहीं दे सकते। आ, देखो, तुम अगर कहोगे कि मुझे 10 12 इस तरह से नहीं भेजना है, मुझे यूज़र से इनपुट लेके फिर उसे भेजना है, तो कोई बात नहीं। तो हम लोग उस तरह से माई क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये क्या करेंगे, स्कैनर क्लास, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, स्कैनर क्लास हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास की मदद ले सकते हैं। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, देखो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बन रहा है किस क्लास का, स्कैनर क्लास का, और यहाँ देखो आर्ग्यूमेंट है ना, सिंगल आर्ग्यूमेंट है, और वो आर्ग्यूमेंट क्या है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, फिर उस तरह से हमने यूज़र से, यूज़र हमें कुछ दो नंबर्स देंगे, जैसे कि हमने 10 12 भेजा था, इस बार वो 11 एंड 33 देना चाहता है सपोज़, तो वो पहला डेटा 11 देगा जो कि स्ट्रिंग में रहेगा, उसे हम बदलेंगे एज अ नंबर, किसके थ्रू, ये स्कैनर क्लास का जो मेथड है नेक्स्ट इंट, उस मेथड के थ्रू हम उसे बदल के एक्स में एक इंटीजर रख लेंगे और वाई में दूसरा इंटीजर रख लेंगे, और इस बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ A1 A2 जो भी बोलो, एरिया न्यू, और आर्ग्यूमेंट में हमने एक्स एंड वाई दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर मेथड क्या चीज़ है, एक बार फिर क्विकली हम लोग जिस्ट में बता लेते हैं। क्लास क्या है, क्लास इज गिविंग यू द पावर टू क्रिएट योर ओन डेटा टाइप। वहाँ पे मेंबर्स जैसे इंट फ्लोट ये सब रहते हैं, साथ में वहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो जब तुम कंपाइलर को रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब ये तो एक डिज़ाइन है, मुझे इस के साइज़ का मेमोरी बुकिंग करके दो, तो वो काम भी कंस्ट्रक्टर करता है। ठीक है, जैसे कि अगर इंटीजर 2 बाइट एंड फ्लोट 4 बाइट, अभी के न्यू कंपाइलर्स में इंटीजर 4 बाइट फ्लोट 8 बाइट हो चुका है, तो इस तरह से वो हिसाब लगाता है कि कितना मेमोरी चाहिए, और फिर उसे वो मेमोरी दिया जाता है। और दूसरी बात, एज सुन एज यू क्रिएट योर ऑब्जेक्ट, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो मेंबर्स है उस मेंबर्स के अंदर कुछ वैल्यूज सेट हो जाए जो तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो तो वो भी तुम कर सकते हो, किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू। बाकी मेथड्स और कंस्ट्रक्टर मेथड में क्या डिफरेंस है, बाकी मेथड्स का नाम कुछ भी हो सकता है, रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम के इक्वल ही होगा, और वो इसीलिए क्योंकि ताकि कंपाइलर को ऑटोमेटिक पता चले कि जब बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कौन से मेथड को बुलाना है। याद रखना है, तुम कंस्ट्रक्टर बनाओ या ना बनाओ, कंस्ट्रक्टर हमेशा बनते हैं। हमने जो लास्ट प्रोग्राम किया था पहला वीडियो में, वहाँ पे मैंने कोई भी कंस्ट्रक्टर मेथड नहीं बनाया था, लेकिन कंस्ट्रक्टर मेथड ज़रूरी होता है। वो कंस्ट्रक्टर मेथड कौन प्रोवाइड करता है, कंपाइलर तुम्हें प्रोवाइड करता है। नॉन आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर कंपाइलर खुद प्रोवाइड करता है, और वो एक्शन क्या लेता है, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है। जैसे इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर देगा, फ्लोट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 सेट कर देगा, इस तरह से, राइट। तो अगर हमारा प्रोग्राम हम देखें और लेंथ एंड ब्रेथ, और अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर मेथड ना लिखें, तो याद रखना है, सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, द एल एंड बी लेंथ एंड ब्रेथ जो है वेरिएबल्स, वो 0 0 पे इनिशियलाइज हो जाएगा। तुम कंस्ट्रक्टर अगर देते हो, अगर खुद का कंस्ट्रक्टर बनाते हो, तो कंपाइलर का जो वर्जन जो है, जो उसके पास जो कंस्ट्रक्टर है वो ओवरराइड हो जाता है, मतलब उसका कॉपी छुप जाता है और तुम्हारा कॉपी सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट एंड स्मॉल ब्रीफिंग था अबाउट कंस्ट्रक्टर। थैंक यू।